हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली 2.3 को। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रश्नावली का पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? देखिए, पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का भी A पॉइंट है। 1/4 का 1/4 ये हमें ज्ञात करना है। देखो, 1/4 का 1/4। पिछली प्रश्नावली में मैंने आपको का मतलब बताया था कि इस का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है। पहले का 1/4 का 1/4, तो 1/4 तो ऐसे ही रहा। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। का की जगह हमने क्या कर दिया? गुणा। ये देखें यहाँ पे, का की जगह हमने गुणा लगा दिया। ठीक है, बस यही हमें काम करना है। जहाँ पे का था हमने वहाँ पे क्या कर दिया? गुणा लगा दिया। उसके बाद क्रॉस में अगर कुछ चीज़ कट रही है तो काट दो, डिवाइड कर दो, नहीं तो सीधी सीधी गुणा कर दो वहाँ पे। तो 1 की गुणा 1 में हो गई। ये देखिए, नीचे 4 की गुणा 4 में हो गई। ठीक, एक तो ऐसे ही रहा, 4 चौके 16, ये हो गया। ठीक, अब इसका बी क्वेश्चन देखिए दोस्तों। बी क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 3/5, सॉरी ये 3/4 है यहाँ पर। ठीक है, मिस्टेक है यहाँ पे। 3/4 का 1/4, तो वही ये देखो, 1/4 ऐसे लिखा रहा और 3/4 ये रहा और का की जगह गुणा। देखिए यहाँ पे 3/4 शुरू में दिया हुआ है और हमने यहाँ पे पीछे लिखा है, और 1/4 बाद में दिया हुआ है और यहाँ पे हमने इसको आगे लिख लिया, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुणा करनी है हमें तो गुणा आगे पीछे हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्रॉस में अगर कुछ डिवाइड होता है तो डिवाइड कर दो, नहीं तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई। तो 1 और 3 की हमने मल्टीप्लाई कर दी। ये देखिए, सीधा सीधा नीचे 4 की मल्टीप्लाई कर दी, 4 के साथ ही ऊपर तो 3 आगे, नीचे 16। ठीक है दोस्तों, बस ऐसे ही करने। बहुत आसान क्वेश्चन है। सी वाला देखिए अब इसका। सी में भी यही है, देखिए 4/3 का 1/4, बहुत ईजी है। तो वही है 4/3 का 1/4, 1/4 गुणा 4/3, वही है। का की जगह हमने गुणा कर दिया, बाकी वही है, आगे पीछे आप गुणा कर सकते हैं। ऊपर देखिए 4 की गुणा हो रही है, ये आ गया। नीचे देखो 4 और 3 की गुणा हो रही है, ये आ गया। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, पहले गुणा करने से पहले आपको पहले ध्यान देना है कि ऊपर नीचे क्रॉस में कुछ कट रहा है क्या, कुछ डिवाइड हो रहा है क्या। यहाँ पे 4 से 4 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो सीधा सीधा आप यहीं का यहीं काट दीजिए। ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया ये 3। ठीक है, तो आपको फिर ये लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी। बाकी आपकी इच्छा है, लिखना चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए, ये सेकंड का ए है। ठीक है, ये सेकंड का ए। यहाँ पे 2/9 का 1/7 निकालना है हमें, तो हमने वही है, का की जगह गुणा कर दिया। बाकी क्रॉस में अगर कुछ कट रहा है तो हम काट सकते हैं, नहीं तो फिर सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए 1/1 और 2 की गुणा कर दी, नीचे 7 और 9 की गुणा कर दी। ये 2 एकम 2 और 7 9 63। ठीक है, इसे ऐसे छोड़ दिया। अब बी वाला देखिए इसी तरीके से, 2/9 का 1/7, 2/9 का 1/7। तो दोस्तों यहाँ पे वो रखा है मिस प्रिंट आपका, यहाँ पे 6/5 है वास्तव में। ठीक है, 6/5, तो 6/5 का 1/7। तो यहाँ पे देखिए 6/5 का 1/7 हम निकाल रहे हैं। का की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सब ऐसे ही रहा। और ऊपर देखिए 1 की गुणा 6 में करी, नीचे 7 की गुणा 5 में कर दी। ठीक है, 6 का 6 रहा, 7 पंजे नीचे 35 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है ये, तो आपको बस अपने आप कर पाओगे आप। ठीक है, मैं बता रहा हूँ फिर भी। 6 का देखिए, ये सॉरी सी वाला देखिए, 2/9 का 1/7। यहाँ पे भी ये गलत है क्वेश्चन, यहाँ पे 3/10 है आपका। ठीक है, ये यहाँ पे गड़बड़ी हो रखी है, या कुछ भी लिखा हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल का जो तरीका है उसको सीखना है आपको तो। ठीक है, सवाल का जो तरीका है रहेगा उस हिसाब से ही। जैसे हमें 3/10 का 1/7 निकालना है, देखिए हमने वही है, का हटा के गुणा कर दिया बस। अब क्रॉस में कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो गुणा कर दीजिए सीधा। 3 एकम 3 और 7 धाम 70, ये देखिए आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ही करने। नंबर चाहे कुछ भी हो, फ्रैक्शन जो भिन्न है वो कुछ भी हो, उससे टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तरीका याद रखना है, बस का की जगह गुणा लगाना है और मल्टीप्लाई कर देना है, बस सीधा सीधा। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन है, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। तो इनको गुणा करना है, गुणा करने के बाद इनको न्यूनतम रूप में हमें बदलना है, अगर संभव है तो, अगर बदला जा सकता है तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो 2/3 की गुणा हमने किसके साथ करनी है? 2 सही 2/3 के साथ। तो देखो इसमें सीधा सीधा गुणा दे ही रखा है बीच में, बस गुणा करनी है। तो गुणा करने में हमें क्या करना है, जो पहले आपका 2/3 है इसको तो ऐसे लिख दिया। देखिए
लेकिन जो ये 2 सही 2/3 है, इसको हमने क्या कर लिया, विषम भिन्न में बदल लिया। कैसे बदला, नीचे तो 3 ऐसे कैसे ही रहा, इनकी गुणा हो जाएगी 2 तिया 6, 6 में वो 2 जोड़ दिया 8, ऊपर आ गया 8, ठीक है, नीचे रहा 3, 8/3 बन गया। अब इनकी देखो आप सीधे सीधे गुणा कर सकते हो, अगर क्रॉस में कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं तो गुणा कर लो। जैसे 2 की 8 की गुणा कर ली, ये देखिए नीचे 3 की गुणा कर ली, ठीक है, 2 8 हो गया 16 और नीचे 3 तिया 9। अब देखिए ये एक विषम भिन्न आ रहा है और ये किसी से डिवाइड भी नहीं हो रहा, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 9 से 16 को भाग कर देंगे। भाग करने के बाद ये आगे देखिए मिश्रित भिन्न में, ठीक है। ऐसे दूसरा हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, सीधा सीधा यहाँ पे दिया है ये 2/7 की 7/9 से गुणा करनी है। ये देखिए बहुत आसान है ये भी दूसरा क्वेश्चन, 2/7 की 7/9 से। यहाँ पे बिल्कुल इजी है, आप पहले ऊपर नीचे देख लीजिए कुछ डिवाइड हो रहा है क्या। यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, बचा कितना 2/9, तो आप सीधा 2/9 आंसर रख सकते हैं और इसको बीच में से हटा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। और सीधा सीधा अगर आप चाहें डायरेक्ट नहीं करना चाह रहे, डिवाइड नहीं करना चाह रहे, तो फिर आप 2 की और 7 की मल्टीप्लाई पहले कर लो इनकी, फिर नीचे 7 और 9 की ऐसे कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। फिर इनको 7 को इससे डिवाइड कर दो, ठीक है, या 7 दूनी 14 आएगा और नीचे आएगा 9 सत्ते 63, इनको आपस में डिवाइड कर लो 7 से, 7 दूनी 14, 7 नीम 63, तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो इतना लंबा खींचने से अच्छा है कि आप शुरू में उसको डिवाइड कर दो। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 3/8 का 6/4 के साथ इनमें गुणा करनी है, तो वही है, क्रॉस में देख लो अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो। यहाँ पे हो रहा है देखिए 2 से, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, ठीक है। तो ऊपर अब इन 3 की गुणा कर लो आपस में, ये देखिए ये हो गई। नीचे 4 की गुणा कर लो, यहाँ पे हो जाएगी 4 गुना 4, ठीक है। यहाँ पे लंबा करके दे रखा है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया 4 गुना 4। तो ये देखिए 3 तिया 9 और 4 चौक 16, आंसर तब भी वही आ रहा है। इसमें आपको फ़ायदा ये हुआ कि आप ये लाइन छोड़ सकते हो, ये लाइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप चाह रहे हैं कि ऐसे ही करें, लंबा लेंथी क्वेश्चन ही करें, तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए आपको फिर ये क्रॉस में डिवाइड नहीं करना है, आप क्या करेंगे, सीधे सीधे इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 और 6 की, ये देखिए 8 और 4 की, ये देखिए, ठीक। फिर इसमें अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो अब किया हुआ है यहाँ पे डिवाइड, जैसे कि आप यहाँ पे कर सकते हैं डिवाइड, ये देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6, ठीक है। तो ऊपर बच गया ये 3 गुना 3, नीचे 8 गुना 2, ठीक। फिर आप यहाँ पे 3 तिया 9 मल्टीप्लाई होगी, 8 दूनी 16, आंसर वही आ गया फिर भी, ठीक है। तो आपकी इच्छा है, आप जैसे चाहे ऐसे कर सकते हैं, ठीक। तो दोनों तरीके से आंसर एक ही आएगा। इसको हम मिश्रित भिन्न में बदल नहीं सकते क्योंकि ये विषम भिन्न नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ही बहुत ईजी है। इसमें कहा है कि 9/5 की 3/5 से गुना करनी है, क्रॉस में कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है इसमें, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो इसमें। तो आप 9 तिया 27, 5 पंजे 25, ये एक विषम भिन्न है, देखो ऊपर बड़ा हो गया नीचे छोटा है, तो 25 से 27 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा विषम भिन्न, ये आपका मिश्रित भिन्न में, ठीक है। अब देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन, 1/3 की 15/8 के साथ। देखो यहाँ पे वो बहुत इजी है, क्रॉस में आप कर सकते हो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ऊपर बच गया 5, नीचे बच गया 8, तो सीधा आप ये आंसर दे दो, बीच की लाइनें आप हटा सकते हो चाहो तो। लेकिन आप अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे, लेंथी क्वेश्चन करना चाह रहे, तो फिर आप लेंथी कर दो। आप क्या करोगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करी 1 और ये 15 की, ऐसे नीचे 8 और 3 की मल्टीप्लाई करी, इधर बन गया ये 15, फिर इन्होंने क्या किया यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे डिवाइड किया है, देखिए 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो ऊपर बच गया 1 और 5 गुणा में, नीचे 1 और 8, ठीक, 5 एकम 5 और 8 एकम 8, तो घुमा फिर आगे आंसर वही आना है। लेकिन अगर जितना शॉर्ट हो जाए तो उतना अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए इसमें छठा क्वेश्चन देख लीजिए, 11/2 की 3/10 के साथ करने के लिए कहा है गुणा, तो इसमें कुछ डिवाइड तो हो नहीं रहा है, तो इसमें सीधी सीधी हम गुणा ही कर देंगे, 11 की 3 के साथ, 2 की 10 के साथ, तो ऊपर आ गया 33, 11 तिया 33, नीचे आ गया 2 धाम 20, ये एक विषम भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न में इसको लिख लेंगे डिवाइड करके, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 4/5 की 12/7 से, तो वही आपको, इसमें अगर कुछ डिवाइड हो रहा है क्रॉस में तो ठीक है, लेकिन क्रॉस में कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की और 12 के साथ और 5 की 7 के साथ, 12 चौके 48 और 5 सत्ते 35, ये भी एक विषम भिन्न है, तो इसको भी आप मिश्रित भिन्न में लिख देंगे। मिश्रित भिन्न में कैसे लिखना है ये मैं पहले बता चुका हूँ, आप पहली वीडियो देख लेना इससे पहली, ठीक है। प्रश्नावली जो शुरू हमने की थी भिन्न वाली, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब ये देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है,
निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। देखिए इसमें भी गुणा ही करना है, वही काम है, बिल्कुल बहुत आसान है। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, ये देखिए 2/5 की गुणा करनी है 5 सही 1/4 के साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है। तो 2/5 हमने ऐसे लिख लिया, 5 सही 1/4 को हमने लिख लिया 21/4। कैसे, 5 चौक 20 और एक ये जोड़ दिया 21, ठीक है, नीचे 4 ऐसे रहेगा, वो 21/4 लिख लिया। अब क्रॉस में देख लो कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, ऐसे तो हो रहा है यहाँ पे 2 और 4 यहाँ पे है ना, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 2 ही कम 2 2 4, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे आप चाहे तो काट लो इनको, डिवाइड करके कर सकते हो, या सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हो जैसे यहाँ पे कराया गया है, ठीक है। तो मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे हो रखा है। तो आपको क्या करना है, इसमें पहले गुणा करनी है किसकी, 21 की और 2 की, यहाँ पे गुणा कर दी हमने, फिर यहाँ पे 5 और 4 की गुणा कर दी, ठीक है। अब डिवाइड करा है यहाँ पे इन्होंने, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 2 ही कम 2 2 दूनी 4, ऊपर बच गया 1 गुना 21 और नीचे बच गया 5 गुना 2। अब 21 ही कम 21 आगे गुणा करके और 5 दूनी 10 आ गया, ठीक। अब ये जो 21/10 है, ये एक विषम भिन्न है। जब 10 से 21 को आप भाग करोगे तो आएगा आपका आंसर 2 सही 1/10, ठीक है दोस्तों। बस ऐसे हो गए क्वेश्चन, ये सारे ऐसे ही होने। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी देखो सेकंड वाले में 6 सही 2/5 की गुणा 7/9 से करनी है। 6 सही 2/5 को हमने लिख दिया 32/5, ठीक, विषम भिन्न में, और 7/9 ऐसे ही रहा। क्रॉस में कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, अगली लाइन में काट देंगे। तो अब यहाँ पे सीधी सीधी गुणा कर दी 7 की और 32 की, ये देखिए 5 की और 9 की ये कर दी। 32 की और 7 की गुणा करने पे ये आ गया, 5 की और 9 की गुणा करने पे ये आ गया, देखो, ठीक है। अब ये एक विषम भिन्न है, डिवाइड कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अब देखिए आप थर्ड क्वेश्चन, इसमें 3/2 की गुणा करनी है 5 से 1/3 के साथ, इसके साथ। तो 3/2 तो ऐसे रहा, 5 से 1/3 को लिख दिया 16/3। अब क्रॉस में जो डिवाइड हो रहा है कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा सीधा आंसर भी इसका लिख सकते हैं। ये देखिए 3 से तो 3 कट गया, ठीक है, और 2 8 16, सीधा सीधा 8 आंसर आ रहा है। तो चाहे आप सीधा सीधा कर लो, अगर आप सीधा नहीं करना चाह रहे फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा। 3/2 ऐसे ही रहा, 16/3 ऐसे ही रहा। अब देखिए हमने क्या किया, 16 3 48 आ गया, ऊपर की गुणा करी, 2 3 6 आ गया, ठीक है, 6 8 48 डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 5/6 की गुणा करनी है हमें 2 सही 3/7 से, तो 5/6 ऐसे ही रहा, और 2 सही 3/7 को हमने लिख दिया 17/7। अब इसमें ऊपर नीचे तो कुछ डिवाइड हो नहीं रहा है, सीधा गुणा कर दीजिए आप, 17 5 85 और 6 7 42, नीचे की गुणा नीचे हो गई, ऊपर की गुणा ऊपर हो गई। फिर ये एक विषम भिन्न है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 सही 1/42, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पाँचवा जो है, 3 सही 2/5 की गुणा करनी है 4/7 में। 3 सही 2/5 को हमने लिख दिया 17/7, 4/7 ऐसे रहा। क्रॉस में कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुछ नहीं डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17 चौके ऊपर आ गया 68, नीचे 7 7 49 होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 5 बचेगा, सॉरी पहले तो, ठीक है, यहाँ पे 5 था ना, तो ये 5 बचा, तो 5 7 हो गया आपका 35। अब हम इससे डिवाइड कर दें क्योंकि एक विषम भिन्न है, ये डिवाइड करने पे आंसर आ जाएगा आपका 1 सही 33/35। ऐसे दोस्तों अब देखिए आप छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में देखिए 2 सही 3/5 की गुणा करनी है 3 में, तो 2 सही 3/5 को पहले हमने विषम भिन्न में बदल लिया, 13/5 आ गया, ठीक है, और 3 के नीचे 1 लगा के इसको लिख दिया 3/1। क्रॉस में कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है तो गुणा कर लेंगे सीधा सीधा। तो यहाँ पे देखिए 13 की और 3 की, 13 गुना 3, नीचे 5 गुना 1, 13 3 39, नीचे 5 का 5 ऐसे ही रहा। 5 से 39 को भाग कर देंगे, आ जाएगा मिश्रित भिन्न में आंसर, ठीक है दोस्तों। अब आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, इसका बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 सही 7/4 की गुणा करनी 3/5 में। 3 सही 4/7 को हम लिख सकते हैं 25/7, क्योंकि 7 या 21, 21 और 4 25, 25/7 हो गया, और 3/5 ऐसे रहा। इनको अगर आप डिवाइड कर सकते हो क्रॉस में तो डिवाइड कर लीजिए, नहीं तो आप सीधा सीधा गुणा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है पहले ही, 5 ही कम 5 और 5 पंजे 25, तो ऊपर बच गया 5 और 3, ये देखिए, और यहाँ पे 7 गुना 1, 5 या 15 ऐसे ही रहा, 7 ही कम 7 ऐसे ही रहा यहाँ पे। अब ये एक विषम भिन्न है, तो आप जब इसको भाग करेंगे तो मिश्रित भिन्न में आ जाएगा 2 सही 1/7, ठीक है दोस्तों। तो इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके अंदर ऐसी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें दोस्तों। अब देखते हैं ये फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि कौन बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 1 है,
इसमें कहा गया है कि 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5, मतलब कि ये या ये, इन दोनों में, इसमें और इसमें कौन बड़ा है। ठीक है, दोनों में से बड़ी भिन्न कौन सी है। तो ये देखने के लिए पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इधर इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि कौन छोटा है इनमें, कौन बड़ा है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे होगा ये। आइए, तो ये देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले इनको ऐसे लिख लिया, 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5, जैसा क्वेश्चन था। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जहाँ पर का है वहाँ पे क्या लगाना है हमें, गुणा का निशान। ठीक है, जहाँ पे का है वहाँ पे क्या आ जाएगा, गुणा का निशान। ये देखिए यहाँ से का हटा और गुणा का निशान यहाँ पे लगा दिया। नंबर आगे पीछे हम कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए 2/7 को यहाँ पे लिख लिया, 3/4 को पीछे लिख लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ था वहाँ भी रहने देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। ठीक है, ऐसे इधर कर लिया हमने, जहाँ पे का है वहाँ पे बस हमने गुणा लगा दिया। ठीक है, बाकी नंबर को जो भिन्न थी आगे पीछे कर दी, बाकी ज़रूरत नहीं थी आगे पीछे करने की। ठीक है, आगे क्या करना है देख लीजिए, क्रॉस में कुछ डिवाइड हो रहा है तो वो कर लीजिए। यहाँ पे हो रहा है देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, ऊपर 1 और ये 3, 1 दिया 3 ये आ गया, और नीचे 7 और ये 2, 7 दूनी 14 ये आ गया। ठीक है, तो एक साइड तो हो गया, 3/14 बन गया एक साइड, ये देखिए 3/14 बन गया। अब दूसरी साइड देखें, यहाँ पर इधर वाली साइड, इधर देखिए, इधर 5 से 5 कट गया और बच गया क्या, 3/8, ये बन गया। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास पहले पूरा क्वेश्चन था उसमें अब हमने दोनों साइड क्या बना दी, फ्रैक्शन बना दी, दोनों साइड फ्रैक्शन बन गई, भिन्न बन गई दोनों साइड। अब इन दोनों में चेक करना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, फाइनल जो आंसर आ गया हमारे पास ये निकल के आ गया। बस अब इन दोनों में चेक करो कौन छोटा है कौन बड़ा है। देखिए दोस्तों, इसका ना एक तरीका होता है, उस तरीके को ध्यान में रखना आप। ठीक, आपको क्या करना है, सबसे पहले इधर से लेफ़्ट से राइट यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 3 और 8 की, 3 8 कितना होता है 24। ठीक है, फिर राइट से लेफ़्ट ये वाली 14 की 3 की, 14 से कितना होता है 42। ठीक है, अब इन दोनों में कौन बड़ा है, ये वाला, तो साइन ऐसे लगेगा, मुंह 42 की तरह खुला रहेगा, तो आपको इधर की साइड ही मुंह खोलना है ऐसे। ठीक है, तो इधर की साइड क्या है नंबर 3/8, तो सीधी सी बात है 3/8 आपका जो है बड़ा हो गया, देखिए। ठीक है, यहाँ पे दिखा भी दिया, मुंह खोल दिया हमने इधर की साइड। ठीक, क्योंकि जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई की 24 आया, फिर इसकी की 42 आया, तो कौन बड़ा है, ये वाला, मुंह इधर की साइड खुल रहा है ना, तो यहाँ पर भी इधर की साइड ही खोलना है। तो बस ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी का ही सेकंड वाला। ये देखिए यहाँ पर, ये रहा सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको भी ऐसे सॉल्व करना है बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चन को किया है। जहाँ पर का है वहाँ पे गुणा लगा दे, देखो बाकी क्वेश्चन ऐसे का ऐसे ही है, बस आगे पीछे वो बदल दिया उसको भिन्न को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ पर भी वही काम कर दिया हमने। ठीक है, क्रॉस में जो कट रहा है उसको काट लो, जैसे यहाँ पे कट रहा है 2 एकम 2, 2 3 6, ऊपर बच गया 3, नीचे बच गया 7। इधर देखिए 3 से 3 कट गया, ऊपर 2 नीचे 7। ठीक है, अब दोस्तों जो काम अभी हमने पीछे किया था ना, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर गुणा वाला काम, वो काम यहाँ पे नहीं आपको करना है, इस वाले सेकंड क्वेश्चन में, इस वाले में नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि देखो जो पहला क्वेश्चन था वहाँ पर नीचे ये दोनों बराबर नहीं थे, हर जो है बराबर नहीं थे ये। ठीक है, ये देखिए आप, दिखाई दे रहा है आपको, ये अलग अलग है, 14 और 8 है, और जबकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है दोनों के हर बराबर है, देखिए 7 और 7। ठीक है, जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर जो बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा, ये वाला बड़ा दिखाई दे रहा है ना, ये छोटा है, तो ये वाला बड़ा ही हो जाएगा, आप डायरेक्टली इसको बड़ा दिखा दोगे। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर ये नीचे बराबर ना होते फिर हम वही तरीका यूज़ करते जो अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया था। बस इतना काम हमें करना है और ये क्वेश्चन ख़त्म। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी है 3/4 मीटर, यानी कि जो 2 पौधे हैं उनके बीच की जो गैप है, दूरी है, वो है 3/4 मीटर। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए ये एक पंक्ति है पूरी, ये देखिए एक पंक्ति है, इसमें यहाँ पे पौधे लगा हुआ है, ए पौधा, बी, सी और डी, 4 पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, जो कि बराबर बराबर दूरी पर है।
तो जिनके बीच का गैप कितना है 3/4 मीटर। देखिए ए और बी के बीच का गैप है 3/4 मीटर। ऐसे बी और सी के बीच का गैप है 3/4 मीटर। ऐसे सी और डी के बीच का गैप है 3/4 मीटर। हमें क्वेश्चन में बताना क्या है, हमें क्वेश्चन में बताना है कि जो ए वाला पौधा है ये, इस पौधे से लेके इस पौधे डी तक की दूरी क्या होगी, मतलब पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो पूरी दूरी पूछ ली कि यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है इसके लिए, हमें मालूम है क्या करना है। 3/4 मीटर यहाँ तक की दूरी है, यहाँ तक की 3/4 मीटर, फिर यहाँ तक की भी 3/4 मीटर। तो 3/4 मीटर को जोड़ देंगे तीनों को। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, तो टोटल जब ये जुड़ जाएंगे पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी। ठीक है, तो इसमें यही तरीका है, या तो आप 3/4 मीटर को 3 बार जोड़ दो, ऐसे 3/4, 3/4 और 3/4। ठीक है, या फिर एक तरीका और है, आप अगर नहीं जोड़ना चाह रहे तो क्योंकि 3/4 तो है ही, ये कितनी बार है, ये 3 बार है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करना है। ये तो बस मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि क्वेश्चन क्या है। अब इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं, सवाल कर लेते हैं इसको पूरे को। ठीक है, तो देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका जो उत्तर है, 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी कितनी होगी 3/4 मीटर, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है, इसलिए बीच में छोड़ी गई जो कुल खाली जगह कितनी होगी 3 हो जाएगी। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे कि 1 2 3, 4 पौधों के बीच में 3 खाली जगह होगी, और तीनों खाली जगह के बीच में वो जो गैप है वो कितनी है 3/4 मीटर। ठीक है, इस प्रकार प्रथम एवं अंतिम पंक्ति के बीच की दूरी कितनी होगी। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 3/4 तो है ही, या तो उसको आप 3 बार जोड़ लो या फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना ईजी है, तो 3 की गुणा कर दी मैंने। 3 का मतलब हो गया 3 जो खाली जगह है, और हर खाली जगह कितनी दूरी की है 3/4 मीटर दूरी पे है, मतलब हर खाली जगह का जो बीच में गैप है वो 3/4 मीटर है। ठीक है, हर खाली जगह, तो 3 की गुणा कर दी हमने 3/4 मीटर से। देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 की गुणा 3 में हो गए, 3 × 9, नीचे रहा 4, 9/4 मीटर हो गया। इसको जब भाग कर देंगे ये आ जाएगा आपका मिश्रित भिन्न में 2 सही 1/4 मीटर। तो टोटल जो पौधा ए से लेके पौधा डी तक की जो बीच की दूरी थी ये निकली है 2 सही 1/4 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख दिया जाता है प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी 2 सही 1/4 मीटर है। यह आंसर है आपका। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से होना था, बस पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, फिर तो आंसर निकल ही जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। रोज़ वो जो किताब को पढ़ रही है 1 सही 3/4 घंटे, वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ लेती है। पूरी जो किताब है 6 दिन में ख़त्म कर लेती है। उस पुस्तक को पढ़ने में कुल कितने घंटे उसने लगाए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। एक पुस्तक को लिपिका जो रोज़ पढ़ती है 1 सही 3/4 घंटे तक रोज़ पढ़ती है, और पूरी जब पुस्तक पढ़ लेती है वो, तो 6 दिन में ख़त्म कर लेती है। 6 दिन में पूरी पढ़ दी उसने, तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए थे कि वो पूरी पढ़ दी उसने 6 दिन में, तो घंटे बताने। तो देखिए इसका बहुत इजी क्वेश्चन है, समझिए। लिपिका द्वारा प्रतिदिन पढ़ने में बिताया गया समय, कितना समय बिता रही है 1 सही 3/4 घंटे। वह पुस्तक को, संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ती है। ठीक है, इसलिए पुस्तक को पढ़ने में लिया गया कुल समय कितना होगा भाई, जो एक दिन में इतने घंटे पढ़ रही है तो 6 दिन में कितने घंटे पढ़ेगी, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही यहाँ पे हमने कर दिया, देखो 1 सही 3/4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 सही 3/4 को क्या लिख दिया 7/4 विषम भिन्न में, गुणा 6। अब देखो यहाँ पे कुछ डिवाइड हो रहा था, कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7 तिया 21, और नीचे रहा 2। इसको भी डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 10 सही 1/2 घंटे। तो टोटल जो है उसने कितने घंटे पढ़ी है उस पुस्तक को, 10 सही 1/2 घंटे पढ़ी है। 6 दिन में उसने ख़त्म कर दी इतने घंटे पढ़ कर। ठीक है, तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो सीधा सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी है, समझ लीजिए ध्यान से इसको। देखिए 1 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय की गई दूरी टोटल 16 किलोमीटर है, इसलिए 2 सही 3/4 लीटर में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, इससे ही हम गुणा कर देंगे। 2 सही 3/4 लीटर से गुणा कर देंगे 16 में। ये देखिए 16
यहाँ पे गुणा का निशान लगा लीजिए। बस सीधा सीधा क्वेश्चन है, बस गुणा करनी है। 1 लीटर में 16 किलोमीटर जा रही है, तो इतने लीटर में कितने किलोमीटर जाएगी, इससे गुणा कर देंगे। किसको, जितनी 1 किलोमीटर में जा रही है, यानी कि 16 की गुणा कर देंगे 2 से 3/4 से। तो 16 तो ऐसे रहा, 2 से 3/4 को हमने लिख लिया 11/4, ये देखिए। ठीक है, अब इनको क्रॉस में काट दीजिए, जो कोई डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 11 चौक 44। तो सीधी सी बात है, 2 से ही 3/4 लीटर में, 2 से ही 3/4 लीटर पेट्रोल में जो कार जा रही है 44 किलोमीटर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये लिख लिए, यहाँ पे आंसर भी है। अतः यह कार कुल 44 किलोमीटर दूरी तय करेगी। कितने लीटर पेट्रोल में, 2 से ही 3/4 लीटर पेट्रोल में। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अब है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए क्या है, बॉक्स में लिखिए ताकि ये बराबर हो जाए। हमें इस डब्बे के अंदर कुछ नंबर डालना है ताकि ये जो है बराबर आ जाए। किस तरीके से, ये देखिए, ये है देखिए क्वेश्चन 8 का पहले ए का फर्स्ट। 2/3 था, ये डब्बा खाली छोड़ दिया और उन्होंने कहा था कि ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या भरना है, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 30 लाना है, तो किससे गुणा करेंगे, 10 से। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 10 लाना है, किससे गुणा करेंगे, 5 से। 2 5 10। ठीक है, बहुत ईजी है। तो अब इसमें आगे देखिए क्या बोला गया है सेकंड वाले में। वो कह रहा है कि जो हमें संख्या वो प्राप्त हुई डब्बे के अंदर, उस संख्या को प्राप्त बॉक्स में प्राप्त संख्या न्यूनतम रूप में लिखनी है, मतलब उसको न्यूनतम रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, संख्या जो हमें प्राप्त हुई थी वो हुई थी 5/10, जो डब्बे के अंदर अभी हमें संख्या प्राप्त हुई थी। इसको न्यूनतम रूप में लिखने का मतलब इसको डिवाइड करना है ऐसे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया इसका न्यूनतम रूप। ठीक है दोस्तों, तो इजी है ये भी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, बी वाला। ये देखिए बी वाले क्वेश्चन में कहा है कि बॉक्स में संख्या लिखिए ताकि ये बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं बी वाले को। ये देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 75 है, तो किससे गुणा करेंगे, 15 से। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 75 है तो 15 कैसे आएगा, तो आप क्या कर सकते हो, इस 5 से इस 75 को आप डिवाइड कर सकते हो। जब इस 5 से इस 75 को आप डिवाइड करोगे, देखो ऐसे करके, ठीक है, 5 एकम 5, ये बच गया 2, यहाँ 5, 5 पंजे 25, ये पूरा कट जाएगा तो ऊपर आ गया 15 आंसर। ठीक है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे बॉक्स में यहाँ पे क्या भरना है, इससे इसको डिवाइड कर दो बस आप। ठीक है, ये तरीका है अगर आपको नहीं पता चल रहा है क्या भरना है। ऐसे ही यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 24 कैसे आएगा, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे 8 आएगा तो कैसे पता चलेगा, वही काम, इस 3 से 24 को डिवाइड कर दो, 3 8 24, तो हम फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक, अपने आप भी लिख सकते हैं, या कभी आपको नहीं सूझ रहा है कोई बड़ा नंबर है तो आप सीधे सीधे इनको डिवाइड करके जो नंबर आएगा भागफल यहाँ पे भरना है आपको, इससे डिवाइड करके जो आएगा भागफल वो यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे बी का सेकंड, कि जो बॉक्स में अब हमें नंबर प्राप्त हो गया उसको न्यूनतम रूप में लिखना है, तो इसको भी न्यूनतम रूप में लिखो। 8/15 में प्राप्त हुआ बॉक्स के अंदर, लेकिन इसका न्यूनतम रूप नहीं हो सकता, इसलिए इसको ऐसे कैसे लिखना हमें पड़ेगा, क्योंकि देखो 8 2 से कट रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है, क्योंकि दोनों एक ही नंबर से डिवाइड होने चाहिए। 15 3 से कट रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है 8, तो इसलिए इसको 8/15 ही हम छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई है। अब मैं जल्दी अगली प्रश्नावली डालूँगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर आपने नहीं किया तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दें।